इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के ट्रांसपायरेशन और वाटर मूवमेंट प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। सो हैव यू एवर वॉन्टेड कि किस तरह से जो टॉल ट्रीज होते हैं वो वाटर को पुल करते हैं रूट से लेकर टॉप मोस्ट लीव्स तक विदाउट एनी पंप। सो इस वीडियो के अंदर हम इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है और मेनली हम फोकस करेंगे ट्रांसपायरेशन पे और वाटर मूवमेंट पे थ्रू द प्लांट बॉडी। सो इस वीडियो के अंदर हम फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, द नेक्स्ट वन इज वाटर मूवमेंट मीन्स के ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, लास्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, तो इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एनिमल्स की तरह इनके अंदर एक ऑर्गन हार्ट प्रेजेंट नहीं होता जो कि फ्लूइड्स की पंप करने के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जिस तरह से वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर ये सारा जो सिस्टम होता है वह किस तरह से मैनेज हो रहा होता है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो रेफर करता है इस मूवमेंट को जो कि वाटर, मिनरल्स और फूड की होती हैं थ्रू आउट द प्लांट। इसके अंदर टू मेन टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है कि ये वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से लेकर लीव्स तक। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है वो फूड जो कि लीव्स के अंदर प्रिपेयर किया गया है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक करता है। सो इस वीडियो के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे जाइलम और ट्रांसपायरेशन के ऊपर कि किस तरह से ये की प्लेयर्स होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के जो रूट्स हैं उनके अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। वाटर क्या करता है कि वो प्लांट के अंदर किस तरह से एंटर होता है थ्रू द टीनी रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट सरफेस के ऊपर, जिसके थ्रू जो वाटर है वो अपनी एंट्री करवाता है प्लांट बॉडी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट हैपन्स बाय ऑस्मोसिस, मीन्स के ये जो वाटर की मूवमेंट होती है वो एक हायर कंसंट्रेशन सॉइल से लोअर कंसंट्रेशन इनसाइड द रूट सेल्स जो है वो मूव करता है वाटर। तो एक दफ़ा जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूट से, रूट हेयर्स के ज़रिए से, तो जो वाटर है वो मूव करता है सेल टू सेल यहाँ तक कि वो जो है वो जाइलम वेजल्स के तक पहुँच जाता है। तो उसके बाद ये क्या करता है, एक वाटर पाइप की तरह ये एक्ट करता है और उसके बाद वाटर को ऊपर की तरफ जो है वो कैरी करता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर वेपर का लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वहाँ से पसीना निकल रहा होता है, तो इसी तरह से जो ट्रांसपायरेशन होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है। इसके अंदर वाटर वेपर्स जो हैं वो लॉस करते हैं। तो ये मेन जो है वो 3 टाइप्स की ट्रांसपायरेशन होती है, दैट इज़ स्टोमेटल जो कि मोस्ट कॉमनली होती है और स्टोमेटा के थ्रू होती है। क्यूटिकुलर जो है वो लीफ सरफेस के थ्रू हो रही होती है, वहाँ से वाटर वेपर्स जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। लेंटिकुलर जो है वो स्मॉल ओपनिंग्स जो कि स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रांसपायरेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है प्लांट के अंदर, दैट इज हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ द प्लांट, क्रिएट सक्शन जो कि वाटर को अपवर्ड पोजीशन के अंदर पुल करती है, उसके अलावा एड्स इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर मूवमेंट ट्रांसपायरेशन पुल। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स, मीन्स के हमने सबसे पहले जो देखा है कि किस तरह से जो वाटर होता है वो प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होता है। उसके अलावा कि जो ट्रांसपायरेशन होती है वो क्या चीज़ है। तो अब हम देखते हैं वाटर की मूवमेंट यूजिंग द ट्रांसपायरेशन पुल। जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है रूट से लीव्स वो इसी वजह से हो रही होती है ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से। मेन के जो वाटर होता है वो इवेपोरेट करता है स्टोमेटा से, तो क्या करता है कि ये जो है वो वाटर मोलिक्यूल्स को नेक्स्ट जो है वो पुल करता है। इस तरह से ये एक कॉलम बन जाता है जाइलम के अंदर। तो ये जो सिस्टम होता है सपोर्टेड बाय कोहेजन आ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में स्टिक होते हैं, मीन्स के जुड़े होते हैं।
जुड़ जाते हैं। एडेयन जो है वाटर वो क्या करता है, जाइलम की वॉल के साथ स्टिक कर जाता है। फिर उसके बाद कैपिलरी एक्शन मीन कि जैसे जैसे वो ट्रांसपायरेशन पुल हो रहा है, ट्रांसपायरेशन ऊपर वाला जो वाटर है वो रिमूव हो रहा है प्लांट बॉडी से, तो वो नेक्स्ट क्या करता है, पुल करता है जो नीचे वाले जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, वाटर मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये जो वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो जाइलम वॉल्स के साथ स्टिक हुए होते हैं। फिर कैपिलरी एक्शन होता है जिसके थ्रू जो नैरो जाइलम ट्यूब्स होती हैं वो वाटर को अपवर्ड पोजीशन के अंदर राइज करने में हेल्प करती हैं। तो टुगेदर ये जो सारी फोर्सेस होती हैं उसकी मदद से जितने भी टाल ट्रीज होते हैं उनके अंदर भी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंटली हो जाती है और इसी वजह से प्लांट्स को कोई भी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन के, ट्रांसपायरेशन को कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो काफ़ी इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट है। लाइट के अंदर क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो लाइट के अंदर ओपन होते हैं, इसी वजह से जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन होता है। नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के अंदर जो इवेपोरेशन रेट होता है प्लांट्स के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ह्यूमिडिटी जो है वो लेस ट्रांसपायरेशन होती है जब एयर के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। विंड की बात करें तो जैसे जैसे विंड जो है वो ब्लो करती है तो वाटर वेपर्स मूव अवे करते हैं जो इसके अंदर से, जो इंक्रीज़ कर देता है ये रेट को। प्लांट बैलेंस वाटर लॉस और गैस एक्सचेंज जो है वो केयरफुली होती है उसकी सर्वाइवल के लिए। इसी तरह से जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो ट्रांसपायरेशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इसके अंदर एक क्विक रिकैप देखें ये सारे कॉन्सेप्ट्स का, तो वाटर जो है सबसे पहले रूट्स के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करता है। उसके बाद ट्रांसपायरेशन पुल होती है जो कि वाटर को अप थ्रू जाइलम की तरफ जो है वो पुल करती है। उसके बाद जो वाटर मूवमेंट है दैट इज़ ड्रिवन बाय कोहेजन, एडेशन और ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए से होती है। ट्रांसपायरेशन क्या करता है कि प्लांट बॉडी को कूल डाउन करता है और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ओवरऑल अगर हम इसकी कंक्लूजन्स देखें टुडेज़ लेसन के अबाउट के ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर किस तरह से हो रहा है ट्रांसपायरेशन एंड वाटर मूवमेंट किस तरह से हो रही है, तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट बॉडी के अंदर जो हमारी सॉइल होती है वहाँ से ओस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो एंटर करता है थ्रू रूट हेयर्स। और उसके बाद क्या होता है कि जिस तरह से ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में स्टिक कर जाते हैं और उसके बाद एडेशन, कोहेजन, ट्रांसपायरेशन पुल ये वाले जो प्रोसेस होते हैं वो एक्टिव होते हैं कि जिस तरह से ट्रांसपायरेशन हो रही होती है प्लांट के अंदर तो वो मॉलिक्यूल वाटर के बाहर स्केप आउट करते हैं तो नीचे से एक प्रेशर बनता है, वो पुल करते हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से जो वाटर है उसकी मूवमेंट हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसपायरेशन जो है वो एक्सेसिव वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर जो प्लांट्स के अंदर आया होता है उसका लॉस होता है, जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर जो प्रेस्पिरेशन होती है इसी तरह से। So hopefully you will understand the whole concept. If you have any question let me know in the comment section. Thank you for your attention.